साथियों, शुरू करते हैं नई वीडियो। और इस नई वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस बाल मनोविज्ञान के देखेंगे जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और एक बात याद रखिए, मैं पहली वीडियो में भी तुम्हें बता चुका हूँ कि देखिए, चाहे किसी भी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है तो उसके सारे क्वेश्चंस ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चंस घूम फिर के देखो, एक बार के एग्ज़ाम में पीआरटी का जैसे एग्ज़ाम हुआ तो नेक्स्ट टाइम उसमें पीआरटी वाले दूसरे टीजीटी वाले में रिपीट हो जाते हैं, पीजीटी में रिपीट हो जाते हैं, पीजीटी वाले पीआरटी और टीजीटी में रिपीट हो जाते हैं। तो सारे एग्ज़ाम्स के जितने भी पेपर्स होते हैं उनको ज़रूर देखिए और देखिए किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? तो सीखने की विधियां, सीखने में पठार, सीखने में रुचि या सीखने में स्थानांतरण। मैं पहले पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं तुम्हें कि पहले किसी ज्ञान, जैसे हमें किसी चीज़ का पहले से कोई ज्ञान है और उसमें दूसरी परिस्थिति में उसका हम उपयोग कर पाते हैं, पहले जो ज्ञान होता है, तो उसको सीखने में स्थानांतरण कहा जाता है। और सीखने के स्थानांतरण मैंने 3 तरीके के बताए थे। धनात्मक, एक ऋणात्मक होता है और एक शून्य होता है। ठीक है, सुबह मैंने जो मॉर्निंग में वीडियो दी थी तो मैं उसमें दिया हुआ था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ये होता है सीखना। अनुभवों के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे सीखना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृति कहलाता है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो बुद्धि का सबसे ज़्यादा विकास होता है किशोरावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था में बुद्धि का सबसे ज़्यादा विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो शिशु का जो अधिकांश व्यवहार वो आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर। तो ये होता है मूल प्रवृत्ति पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अंतर्दृष्टि। देखो, मैं मॉर्निंग की वीडियो में तुम्हें बताया था और ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो ये अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, ठीक है, ये किसने दिया है? कोहलर ने। याद रखना भाई, इम्पोर्टेंट है, फैक्ट है ये, याद रख लेना। कोहलर ने, ठीक है, कोहलर ने ये सिद्धांत दिया हुआ है, ये तो याद रखना ही रखना है। और इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया कि उसने जो प्रयोग किया वो किस पर किया था? वो चिंपांजी पर किया था, वनमानस। ठीक है, वनमानसों पर उसने प्रयोग किया था। ये याद रख लेना भाई, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्किनर का और एक कोहलर का, ये एक दो हैं, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। तो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, तो याद रख लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे क्या सृजनशीलता? देखो, जिसमें उच्च बुद्धि लब्धि होगी जरूरी नहीं है कि वो बच्चा सृजनशील हो, जरूरी नहीं है वो बच्चा क्रिएटिव हो। देखो, बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भी उनमें सृजनात्मकता पाई जाए, सृजनशीलता हो। ठीक है, क्रिएटिविटी हो या ना, वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, ये क्या है? रुचि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? स्मृति के मापन के लिए देखो, प्रत्याहन विधि का किया जाता है, पहचान विधि का किया जाता है, पुनः सीखना विधि का किया जाता है, तार्किक विधि का नहीं किया जाता। ठीक है, तार्किक विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, टेट, ये किसने दिया? ये दिया मुरे ने। ठीक है, मुरे इसका नाम है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी फैक्ट का है भाई, फैक्ट का क्वेश्चन है ये भी। अच्छा, मैंने तुम्हें, ये तो है टेट वाला परीक्षण, एक मैंने तुम्हें कल की वीडियो में एक कैट का परीक्षण और बताया था। ठीक है,
ये कैट परीक्षण, जैसे ये टैट है, इस तरीके से कैट था, तो ये कैट वाला दिया था बेलक ने, ठीक है। तो ये याद रख लेना, बेलक ने कैट वाला दिया था और मुरे ने दिया था ये टैट वाला, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं होंगे ये, विषय केंद्रित भी नहीं, शिक्षक केंद्रित भी नहीं, क्रिया केंद्रित भी नहीं, तो बाल केंद्रित शिक्षा का वो चल रहा है आजकल, पता ही है सबको, बाल केंद्रित शिक्षा होती है, ठीक है। मनोविज्ञान बालक को केंद्र बिंदु मानता है पढ़ाई में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। देखो, वृद्धि और विकास के ये सिद्धांत है, निरंतरता का है, समन्वय का सिद्धांत है, वैयक्तिकता का है, लेकिन वर्गीकरण का कोई सिद्धांत नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम, तत्परता के नियम पर, ठीक है। तत्परता का नियम मैंने तुम्हें बताया है पिछली वीडियो में, तत्परता का, प्रभाव का, और ये दो तीन नियम बताए थे ना अभ्यास का, ये किसने दिए थे, थॉर्नडाइक ने दिए थे, किसने दिए थे, थॉर्नडाइक ने, ठीक है, थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। कौन कौन से, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और एक अभ्यास का नियम, तीन ये नियम दिए थे, ये मुख्य नियम थे, और कुछ सहायक नियम ये थे, सादृश्य का ये 3 4 5 दिए थे शायद ये वाले। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है, तो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय, ये याद रखना फैक्ट है ये, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय, ये किसके द्वारा दिया गया है, वंडुरा के द्वारा दिया गया है, वंडुरा के द्वारा, ठीक है। 16 नंबर देखते हैं। अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया, देखो ये आ गया प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम मैंने बता दिए हैं, तो ये थॉर्नडाइक ने दिए हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, थॉर्नडाइक के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये मैंने यहाँ पूरा तुम्हें बता दिया था। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक क्या है। तो अवधान के आंतरिक और या व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक क्या है, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति, ठीक है। ये आंसर सही हो जाएगा इसका। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, तो बाल मनोविज्ञान देखो गर्भावस्था से शुरू होता है, जो इसमें अध्ययन किया जाता है, किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, वो क्या कहलाती है, डाउन सिंड्रोम कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कोहलबर्ग, ये भी याद रख लेना भाई, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, तो ये है पूर्व पारंपरिक अवस्था। इसने, कोहलबर्ग ने कुछ अवस्थाएं दी थी, ठीक है, उनमें एज भी दी थी कि कौन सी एज में कौन से ये चीज़ें आती हैं, कौन सी नैतिकता आती है, किस तरीके से, तो ये दिए हुए थे, तो वो एक बार ध्यान से देख लेना। तो ये नैतिकता से रिलेटेड जो सिद्धांत था ना, वो किसने, कोहलर ने दिया था, ठीक है, कोहलर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, सही क्रम कौन सा है, तो अंडाणु पहले बनता है, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है, ये युंग के द्वारा किया गया है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ठीक है, किसके द्वारा किए गए हैं, युंग के द्वारा। ये क्रेचमर और ये सेल्डन, स्प्रेंजर, इन सभी ने इनके अलग अलग वो दिए हैं, व्यक्तित्व के वर्गीकरण अलग अलग तरीके से किए हैं, तो उनको एक बार पढ़ लेना। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमिनीकरण निम्नलिखित से किस विधि के सोपान है, तो ये आगमन विधि के सोपान है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट देखते हैं, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किस में होता है? ये परा अहम में होता है। इसने इदम अहम और परा अहम ये 3 दिए हैं, इनके बारे में भी एक बार पढ़ लेना क्या क्या दिया हुआ है। 25 देखते हैं, व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहे बना सकता हूँ। तो ये वॉटसन ने कहा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई वॉटसन का। इसने ये कहा था कि मेरे को कोई भी बच्चा दे दो, ठीक है, शुरुआत में जब वो जन्म लेता है तब मेरे को कोई बच्चा दे दो, जो तुम कहोगे मैं उसे उसी तरीके का बना दूंगा। इसका मतलब ये है कि मैं उसे इस तरीके का एनवायरनमेंट दूंगा, वो जैसे एनवायरनमेंट में रहेगा उसी तरीके से ढल जाएगा, ठीक है। तो ये कहना चाहा है इसने, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो बच्चे पे ना एनवायरनमेंट का ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जो आगे उसके जो पढ़ाई पे या किसी भी, तो एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है, वो उसी चीज़ को इसने वाटसन ने कहना चाहा है, ठीक है। ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है, उद्दीपन की तीव्रता इसकी भूमिका होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ खालिस्तान है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है प्रेरणा। तो प्रेरणा अगर हो दी जाती है तो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या कहा है। फ्राइड के अनुसार, फ्राइड ने कुछ कहा है तो इसका ये ऑप्शन सही है। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। जितने भी दुखद अनुभव होते हैं उनको स्मृति जो मेमोरी होती है उससे अलग कर दिया जाता है। ये इसके बारे में परिभाषा दी है विस्मरण के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 29, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ये वॉटसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया SOR, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। तो ये अनुपात मापनी कहलाती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए दोस्तों, मैं फिर दोबारा से यही कहना चाहूँगा, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सबके पेपर्स ज़रूर किया करो, क्योंकि जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए धीरे धीरे देखो मैं भी वीडियोस बना के तुम्हें कंटेंट जितना हो सकेगा मैं देने की कोशिश करूँगा। बाकी करते अपने धीरे धीरे तैयारी करते रहिए, तैयारी को बीच में मत छोड़िए बिल्कुल भी। और हरियाणा वालों के लिए जो एस्टेट इस बार देंगे उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि भाई TGT और PGT की वैकेंसीज़ इस टेट के बाद आनी है। TGT की वैकेंसी इसलिए ही रोकी गई हैं। तो अपना सही तरीके से मेहनत करिए और तैयारी करके अब की बार वैकेंसीज़ में इंक्लूड होना अपने आप को सुनिश्चित करें, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।